हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नया इन्फॉर्मेशन जो कि रिलेटेड है एग्जिट एग्जामिनेशन फॉर डिप्लोमा इन फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए। तो इस नोटिफिकेशन को देखने के लिए आपको पता है कि नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस NBEMS की वेबसाइट को ओपन करना है और वहाँ पब्लिक नोटिस वाले सेक्शन पे करेंगे और व्यू ऑल पे जब क्लिक करेंगे तो जब व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे एक नया वेब पेज ओपन होगा और यहाँ पे देखें एक नोटिफिकेशन है 19/3/2025 मैंडेटरी टाइम बाउंड सेक्शन इन नीट SS 2024 क्वेश्चन पेपर। अब इसको जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद एक नोटिफिकेशन आएगा और वो PDF देखें तो उस PDF में नोटिफिकेशन क्या है वो देखा जाए तो यहाँ पे आ रहा है जो नोटिफिकेशन 19/3/2025 का नोटिफिकेशन है। और यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट अगर आप देखें तो पहला स्टेटमेंट है एज ऑलरेडी notified by the NBEMS by notice 4 मई 2024 it has been decided to introduce the mandatory time bound section in all NBEMS MCQ based examinations such as NEET PG, NEET MDS, NEET SS, FMGE, DNB, PDCT, GPAT, DPEE यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन, ये DPEE डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन का MCQ होगा और वो MCQ होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। यानी अब आप ये दिमाग में रख लीजिए कि जो अब आपका एग्जिट एग्जामिनेशन होने वाला है वो एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा विच आर कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर बेस्ड प्लेटफॉर्म and this measure has been implemented to enhance the security and sanctity of the examination in light emerging the threat during the examination process। यानी यहाँ पे फिर आपको मिल रहा है डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट आज के नोटिफिकेशन में, यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी एग्जिट एग्जामिनेशन अब जो ये एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, साथ में टाइम बाउंड होगा। टाइम बाउंड का सिस्टम ये है कि जो भी टाइम बाउंड का मतलब हो गया कि इन्होंने SS के बारे में दिया है नीट SS 2024 यानी सुपर स्पेशलिस्ट को बोलते हैं। यहाँ पे कहा गया कि डिवाइड 3 टाइम बाउंड सेक्शन यानी 3 सेक्शन आपको मिलेंगे ABC और हर सेक्शन में इन्होंने कहा कि 50 क्वेश्चन मिला तो टाइम बाउंड भी 50 मिनट ही होगा आपको। यानी अब आप A सेक्शन से B में जंप नहीं कर सकते, B से C में नहीं जंप कर सकते हैं। आप पहले A को कंप्लीट करेंगे, जब आपका टाइम बाउंड खत्म होगा तो ऑटोमेटिकली आप B में आएंगे। B का जब 5 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे टाइम बाउंड कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप C में कर लेंगे। और अगर आप चाहे B से C में जाना, B से A में जाना तो आप टाइम बाउंड के बाद आप नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे वही चीज लिखा, कैंडिडेट वुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू प्रोसीड to next section till completion of allotted time of the previous section and candidate would not to allow to review the question, modify the response of section after the completion। यानी जब आपका A सेक्शन का टाइम कंप्लीट हो जाएगा फिर आप B में ऑटोमेटिक जाएंगे और आप फिर चाहे A को रिव्यू करना तो आप रिव्यू नहीं कर पाएंगे। इसी को बोलते हैं टाइम बाउंड। यानी अब आपका जो भी एग्जाम होगा वो टाइम बाउंड एग्जामिनेशन होगा। अगर सेक्शन डिवाइड हो रहे हैं तो अब आप एक सेक्शन दूसरे सेक्शन में टाइम कंप्लीट होने के बाद ही जाएंगे। तो यहाँ पे एग्जिट एग्जामिनेशन का जिक्र किया गया था, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर की कि अब एग्जिट एग्जामिनेशन होगा। आने वाले अपकमिंग डेज में इसका नोटिफिकेशन भी आ सकता है और ये जो एग्जाम होगा वो होगा CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के। थैंक यू।